प्रदेश बजट को लेकर विभिन्न संगठन के लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। लोग लुभावने व किसान विरोधी है बजट अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट पर अयोध्या जनपद के सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार का बजट केवल लोक लुभावने हैं। इस बजट में किसान, नौजवान, विद्यार्थी के हित में कुछ नहीं है। जनपद अयोध्या को सरकार ने कुछ भी विशेष नहीं दिया। श्री यादव ने सरकार से मांग किया कि सरकार द्वारा ली जाने वाली जमीनों के मुआवजे वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट नौजवान किसान विरोधी है। किसानों, नौजवानों का कोई हित होने वाला नहीं है। माम मोह की ततबी। भारतीय किसान यूनियन के नेता घनश्याम वर्मा ने कहा कि इस बजट से किसानों को निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। उन्होंने मांग किया किसने की फसलों का एसपी सुनिश्चित किया जाए, वह कन्या समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी किया जाए। उम्मीद थी कि नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए ये बजट बहुत हितकर होगा, लेकिन बहुत अफसोसजनक बात है कि नौजवानों के खाली हाथ के काम के लिए कोई भी इसमें प्राविधान नहीं है। कोई भी विद्यार्थियों के लिए प्राविधान नहीं है। हम चाहते थे कि जैसे माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया था, कन्या विद्याधन दिया था, लैपटॉप दिया था, 55 लाख माताओं को पेंशन दिया था। हम चाहते थे कि ये बजट कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन कोई भी बजट में इस टाइप की बातें नहीं है। इसलिए बजट केवल छलावा है, ये बजट केवल दिखावा है। अब इन्होंने घोषणा तो बहुत किया था कि इतने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी। इन्होंने कहा था हम समिट बुला रहे हैं, इतने लोग आएंगे बाहर से इन्वेस्टर देश में, प्रदेश में। वो कहाँ गए? पिछली सरकार में इन्होंने समिट किया, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब की सरकार में इन्होंने समिट किया, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जब इनको कहना ही है, केवल कह के निकल जाना है, जैसे 15 लाख खाते में आएगा जुमला था, वैसे ये भी जुमला हो जाएगा। हमको जो सूचना मिली है कि अयोध्या के विकास के लिए 240 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ है जी, जिसमें 140 करोड़ जो एयरपोर्ट है उसको बनाने के लिए, जो बचा हुआ काम उसको करने के लिए जी। हम एयरपोर्ट का कोई विरोध नहीं करते हैं, अच्छी बात, और बड़ा कीजिए, लेकिन जो किसानों की ज़मीन ली जाए उसका मुआवजा जो सर्किल रेट आज की डेट में है उसके अनुसार देना चाहिए। आप सर्किल रेट बढ़ा के उसको दीजिए, जिससे किसानों का हित हो, वो अयोध्या के विकास के लिए आपके साथ खड़े हों। दूसरी बात, आप कहते हो हम 100 करोड़ में बचा 100 करोड़, 100 करोड़ में चौमुखी विकास कैसे हो सकता है, जब आज की डेट में 100 मीटर सड़क लगभग 4 लाख की बन रही है। तो 100 करोड़ में हमारी कितनी सड़कें बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार में हमको याद है 20-20, 22-22, 35-35 किलोमीटर की सड़कें एक बजट में एक सड़कें आती थी। आज वो सड़कें दिखाई नहीं पड़ती, कहीं पर कोई बड़ी सड़कें बना रहे हैं। तो हम इनसे कहना चाहते हैं 100 करोड़ में फैजाबाद, अयोध्या को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल ये दिखावा और छलावा बजट है, केवल बेवकूफ़ बनाने का बजट है। ये किसानों के लिए ये समझिए कुछ नहीं है। केवल ये सरकार हम किसानों को बेवकूफ़ बना रही है कि ये किसान इनके जाल में फंस जाएं और ये किसानों की ज़मीन हथिया लें। भी दे रही है, बस इनका ये एक ही फंडा है कि ये जब किसान जो है इनसे लोन ले लेगा, जमा नहीं कर पाएगा, अंत में ये होगा कि किसानों की ज़मीन हथिया ली जाएगी। अगर इनको करना है तो भाई एमएसपी गारंटी कानून को लागू करें, तब हम किसान ये समझें कि किसानों के लिए हमारी ये सरकार कुछ कर रहे हैं। नौजवानों के हित में तो अभी तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया, बस केवल ये कहती है हमारी सरकार बनेगी तो हम इतने रोज़गार देंगे, इतने रोज़गार देंगे। केवल ये सरकार कहती है, करती नहीं है। ये सरकार जो है केवल कहने वाली है, करने वाली नहीं है। जितेंद्र कुमार, भारतीय किसान यूनियन, ब्लॉक अध्यक्ष मसौदा। ये ज़िले की मासिक पंचायत है। मासिक पंचायत में हम अपने पदाधिकारियों के हाल चाल, एक दूसरे का सुख दुख भी जानकारी करते हैं और जनपद की हमारी क्या समस्याएं हैं इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं।
दूसरा संगठन की मजबूती और कमजोरी के बारे में भी चिंतन करते हैं। तो ये हमारी आज मासिक पंचायत है। हम लोग अपने संगठन की मजबूती के लिए, किसान समस्याओं के समाधान के लिए आज उपाय सोचने का काम करेंगे और ऐसा कुछ प्रदर्शन या महापंचायत जैसी कोई बात नहीं है। क्या करती है? अब समस्याएं तो अभी कहीं पता चला कि कहीं नहर में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो तमाम ऐसी समस्याएं आई हैं। किसी का गन्ना नहीं बिक रहा है, कहीं बिजली से समस्या है, तो कहीं बिजली बिल से समस्याएं हैं। ये सब समस्याएं आई हैं। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी शुरुआत है हमारी। लेकिन इसमें हमें कहीं बेरोजगारों के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। महिलाओं किसानों के लिए भी जो गन्ना मूल्य के लिए किसान परेशान है, उसके संबंध में कोई बात नहीं की गई कि हाँ उनका मूल्य बढ़ाया जाएगा, उनको कितना मूल्य दिया जाएगा। इसलिए बजट 100 ज़्यादा है और काम कम है इसमें। देखिए, वो ब्याज मुक्त ऋण पहले किसानों को मिलेगा कैसे, इस पे सरकार को देखना चाहिए। एक किसान दौड़ते दौड़ते मर जाता है 1 लाख 2 लाख लोन के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, उसको मिलेगा कैसे किसानों को, कितनी शर्तें उसमें हैं, उसको भी सरकार बतावे कि 5 लाख ऋण लेने के लिए कितनी शर्तें लगेगी, कितना उनको दौड़ना पड़ेगा। अगर उनको सही मायने में लाभ देना तो उसको किसान पहुँचे तुरंत मिल जाए तो कुछ समझ में आता है। लेकिन ये तो घोषणा कर दिए, उसका अमली जामा कब होगा, कैसे होगा, क्या नीति है, क्या उसमें कानून बनाएंगे, वो अभी नहीं सामने आया है। बेरोजगारी पढ़े लिखे लोग जाइए देख लीजिए, पूरे रास्ते में चाय का ठेला लगाए MBA और MA लोग, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया। कितनी नौकरियां देंगे हम इस साल में, अपने नए वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को रोजगार देंगे, इसका भी कहीं प्रावधान नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए सरकार को अपने मुँह मियां मिट्ठू बना करें। प्रदेश में जो बजट सरकार ने दिया वो किसान के हित में नहीं है।